श्री नमो नमः। जय मां अम्बे, जय मां अम्बे। दुर्गा सप्तमी पाठ का तृतीय अध्याय मैं आपसे सुना रही हूँ। कथा सुनिएगा ध्यान से। जय मां अम्बे। महर्षि मेधा ने कहा कि महिषासुर की सेना नष्ट होती देख करके उस सेना का सेनापति चिशु क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पर बादल पानी की तरह धार बरसा रहे हों। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला और घोड़ों व सारथियों को मार डाला। साथ ही उसके धनुष व अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उनका धनुष कट जाने के पश्चात शीघ्र ही उसका शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से भींच दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट होने पर भी वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। अब तो दैत्यों ने क्रोध में भरकर त्रिशूल हाथ में लिया और उसे चंद्र काली देवी की ओर फेंका। आकाश मार्ग से आता हुआ वह त्रिशूल सूर्य के समान अत्यंत प्रज्वलित हो उठा। उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख करके देवी ने भी अपना त्रिशूल छोड़ा, जिसने उस महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिशुर के मरने पर देवताओं को दुख होने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही देवी पर शक्ति से प्रहार किया, जिसे अंबिका ने अपने हुंकार से ही तोड़ करके पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देख करके दैत्य ने क्रोध से लाल होकर त्रिशूल को चलाया। देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछल करके हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और उस दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े क्रोध से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वक्ष आदि की चोटों से उग्र को भी मार डाला। कराल को दांतों, मुक्कों और लातों आदि से मार डाला। फिर क्रोधित हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्दंड दैत्य को मारकर गिरा दिया। भीगपाल से वशपाल को और बाणों को